हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। यानी कि एक बैग के अंदर जो है 4 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं, उनमें से एक गेंद को निकाला गया तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड आएगी और सेकंड में यहाँ पे बताना है कि वो नॉट रेड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो रेड बॉल है ये कितनी है 3 और जो ब्लैक बॉल है ये है 5। टोटल बॉल की बात करें तो टोटल बॉल हो जाएंगी 3 प्लस में 5 यानी कि 8 बॉल जो है टोटल है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो P ब्रैकेट में रेड बॉल, तो रेड बॉल है अपने पास 3 और टोटल बॉल कितनी है 8, तो यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट रेड बॉल की, यानी कि जो रेड बॉल नहीं है, तो रेड बॉल नहीं है तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लैक बॉल कितनी है यहाँ पे 5 और टोटल बॉल कितनी है 8, तो जो है नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8 और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम है 27 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो आपको दोनों नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर मान लिया, एक को x और दूसरे को मान लिया y। यहाँ पे सम दिया हुआ है x प्लस y जो है इनका सम है 27 और उनका जो प्रोडक्ट है एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो है 82। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 27 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू उठा के बस आपको इस इक्वेशन में रखनी है, यानी कि एक्स वाई की मल्टीप्लाई 182। तो यहाँ पे x तो x रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स और ये किसकी इक्वल है 182 के। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस में एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182 को इधर लेके आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 27x और इधर आके 182 किसका हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182। मैं एक बार दोबारा से जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में 27x और माइनस में 182 बराबर है 0। देखिए एक्स की यहाँ पे पूरी को जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा 27x माइनस का हो जाएगा और 182 प्लस का हो जाएगा। तो इसके हमें जो है फैक्टर बनाने हैं मिडल स्प्लिट टर्म, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। यानी कि 27 के फैक्टर बनेंगे 14 और 13, यानी कि इनको जोड़ तो जो है माइनस 27 आएगा और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा प्लस 182। पहले दोनों में से जो x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस 14, आगे वाले में से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से जो x माइनस 14 कॉमन आ गया तो इधर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो। अगर पहले को अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14, यदि आप दूसरे को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है 14 या 13 कौन सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू 14 भी आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। दोनों का सम दिया हुआ है कि x प्लस वाई का जोड़ कितना है 27। यदि आप x की जगह 14 रखते हैं तो 14 प्लस वाई कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ से जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अगर आप 13 रखेंगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो दोनों नंबर हैं वो अपने पास आ चुके हैं, एक नंबर है 13 और दूसरा हो जाएगा 14। दोनों का जोड़ 27 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, इसमें दिया गया कि जो ए बी है इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया ए, यहाँ पे रख लिया बी, और जो ओ है इसका क्या है ये एक सेंटर है, तो ओ को यहाँ पे मैंने ओ। आपको बताना है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं ये दिए हुए हैं 2 और -3 और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 4। आपको ए कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि कोऑर्डिनेट, तो इसको मैंने मान लिया एक्स वाई। तो यहाँ पे मिड जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, यानी कि जो बीच वाला जो नंबर होता है ना वो क्या होता है पहले
एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का जोड़ और डिवाइड में 2। लेकिन अपने पास मिडल दिया हुआ है, तो हम मिडल जो है अपने पास दे रखा है बीच का, ये दिया हुआ है एक्स की वैल्यू है 2, x1 प्लस में x2, यानी कि x1 अपने पास x है, x2 अपने पास 1 है, डिवाइड में 2। सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे 4 = x + 1। ठीक है, तो जब 1 उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसी तरीके से y निकाल लेते हैं, तो y अपने पास मिडल जो है पॉइंट दे रखा है, यानी कि मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो -3 = y1 + y2, यानी कि y प्लस में 4 डिवाइड में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 = y प्लस में 4। -4 उधर जाके जो है +4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -6 - 4 यानी कि -10। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने थे, x अपने पास कितना आ चुका है 3 और y आ गया -10। तो यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ये कितने हैं 3 और -10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन को सोल्व करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। वैसे नीचे तो आप डायरेक्ट 1 भी रख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको वैल्यू रखनी है तो सोल्व करनी है, तो आप वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 5 × कोस 60 का जो मान होता है ये होता है 1/2, और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर, प्लस 4 सेकेंड 30 का जो मान होता है ये होता है 2/√3, और इसका भी क्या लेना आपको स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइड में साइन 30 होता है 1/2, और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2, और इसका भी क्या लेना आपको स्क्वायर। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 5 × में 1/4 प्लस में 4 × 4/3 माइनस में 1 डिवाइड में इसका करेंगे तो 1/4 प्लस में 3/4। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 1/4 से तो ये आ गया 5/4 प्लस में 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16/3 और माइनस में 1। ठीक है, नीचे जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4। ठीक है, 4/4 1 होता है, तो बस अपने पास ये बच गया 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 5, यानी कि 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रख लिया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15 प्लस में 12 को 3 से डिवाइड 4 को 16 से मल्टीप्लाई 64 माइनस 12 को 1 से डिवाइड 12 को 1 से मल्टीप्लाई 12। तो 15 और 64 को जोड़ लेते हैं, तो 15 और 64 कितना आ जाएगा 79 माइनस में 12 डिवाइड में 12 79 इनके 79 में सीधी हम 12 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 67, और 67 डिवाइड में कितना आ जाएगा 12। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक इन दी फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी एजेस दे रखे हैं, तो इनमें से कोई भी एक लेंथ ले सकते हैं, एक भी ब्रेड्थ और एक हाइट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लेंथ अपने पास 48 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पे 36 मीटर है, और हाइट अपने पास 28 मीटर। वॉल्यूम का फार्मूला होता है L × B × H, यानी तीनों की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लेंथ अपने पास 48, ब्रेड्थ है 36 और हाइट है 28। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48,384, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखते हैं, तो मीटर क्यूब लिखना आप जरूर याद रखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में होता है, यानी कि क्यूब में होता है, वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19। तो देखिए 1 से 4 की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, 4 से 7 की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दे रखी है 30, 7 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है 40, 10 से 13 की फ्रीक्वेंसी है 16, 13 से 16 की फ्रीक्वेंसी है 4, और 16 से 19 की जो फ्रीक्वेंसी है 4। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो उसमें क्या करता है सभी फ्रीक्वेंसियों को नंबर वाइज जोड़ना पड़ता है। यदि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले 6, फिर 6 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगी 36, फिर 36 और 40 को जोड़ेंगे तो 76, आगे जोड़ेंगे तो 92, नेक्स्ट बात करते हैं तो 96, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 100। लास्ट वाली जो है ये अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और ये वाला क्लास इंटरवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल लेते हैं हम 7 से 10। 7 से 10 अगर आप क्लास इंटरवल लेते हैं तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 40 लेंगे, इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 36 अपनी CF आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सबसे पहले n की जो वैल्यू है
कितनी आएगी 100, लेकिन हमें n/2 की ज़रूरत पड़ेगी। n/2 का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 50। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को n बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है समेशन f, इसको यहाँ पे बोलेंगे n। तो n अपने पास आ गया है 50। नेक्स्ट बात करें l यहाँ पे लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल हमने ली है वो है 7। नेक्स्ट बात करें हाइट होती है उस क्लास इंटरवल का जो है डिफरेंस, तो 10 - 7 वो h हो गया अपने पास 3। फ्रीक्वेंसी अपने पास है 40, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास है 36। सब कुछ मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि n/2 की जो वैल्यू है, n/2 की वैल्यू है अपने पास 50। नेक्स्ट यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये है 7, h की जो वैल्यू है ये अपने पास 3 है, फ्रीक्वेंसी अपने पास 40 है और CF जो अपने पास 36। यदि आपको मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन, तो मीडियन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L प्लस में n/2 माइनस CF, ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइनस CF। इस कंप्लीट को डिवाइड करना है आपको फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई में हाइट। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे लिख रखी है कि n/2 की वैल्यू, L की वैल्यू, H की वैल्यू, F की वैल्यू, CF की। आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए कंप्लीट सोल्व करके, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 बन जाती है, और यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ देते हैं तो वो 5/6 बन जाती है। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो मैंने मान लिया कि जो फ्रैक्शन वो x अपॉन में y, तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, तो x प्लस में 2 अपॉन में y प्लस में 2, जब 2 जोड़ता हूँ तो ये जो है फ्रैक्शन बनती है 9/11। और यदि मैं इसमें 3 जोड़ता हूँ, x प्लस में 3, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3, तो ये बन जाती है 5/6। आपको x और y की वैल्यू बतानी है ताकि फ्रैक्शन आ जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11x प्लस में 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18। अब मैं y को इधर ले आता हूँ, तो 11x माइनस में 9y, ये 18 उधर जो है 18 में से 22 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा -4। तो अपने पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। तो 6x 5y को इधर लेके आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यानी कि पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और दूसरी जो इक्वेशन है ये है अपने पास 6x माइनस 5y माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यानी कि 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट जो इक्वेशन ये है 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू -3। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। तो आपको कोई भी एक इक्वेशन को जो है, किसी भी एक इक्वेशन की अगर कोफिशिएंट x या y का बराबर हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको दोनों के बराबर करने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर कौन सी इक्वेशन कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो एक का कोफिशिएंट बराबर नहीं होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं y को जो है y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ, 45 बना लेता हूँ। तो पहली जो इक्वेशन है यहाँ पे जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितने से, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितने से, यहाँ पे 9 से। अब कोफिशिएंट जो है y के बराबर हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 55x माइनस में 45y इज इक्वल टू माइनस में 20। अगली वाली को करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63x, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54x माइनस 45y और माइनस में 20 इज इक्वल टू -27। अब कौन सी में से भी कौन सी को घटा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ कि जो फोर्थ इक्वेशन है लास्ट वाली, इसको इस वाले में से, जो पहले वाले में से क्या कर लेता हूँ मैं, इसको माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ 55x माइनस 45y इज इक्वल टू -20, और दूसरी वाली को इसके नीचे लिख लेता हूँ 54x माइनस 45y इज इक्वल टू -27। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +7। अब x की वैल्यू कौन सी भी एक में रख सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए कौन सी इक्वेशन में रख लेता हूँ। यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन थी कितनी थी, एक तो थी 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू -4, और दूसरी थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। और यहाँ से जो है अपने पास x की जो वैल्यू आ चुकी है कितनी है, 7। तो कौन सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लेता हूँ मैं इसको पहले वाली इक्वेशन में रख लेता हूँ। तो 11 गुणा में 7
माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। 77 माइनस में 9y इज इक्वल टू -4। 77 आगे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -81, यानी कि 9 की वैल्यू 81 है माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -81 डिवाइड में -9, यानी कि 9 की 9 से डिवाइड करेंगे, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये अपने पास 7 है, और जो y की वैल्यू ये 9 है। हमें फ्रैक्शन बतानी है x/y, तो ये आ गया 7/9। 7/9 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एपी का जो क्वेश्चन है दिया गया कि फाइंड 31 टर्म ऑफ एपी की आपको 31 टर्म बतानी है। यदि इसकी 11वीं टर्म 38 है और इसकी 16वीं टर्म कितनी है, 73। तो सबसे पहले हमें 31वीं टर्म निकालने के लिए ए और डी चाहिए। तो अगर इसकी 11वीं टर्म क्या है, अपने पास 38 है, तो आपको जनरल फार्मूला पता होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है पी का जनरल फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे 11वीं टर्म दे रखी है, तो a 11, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d, और ये किसके इक्वल है, 38 के। ठीक है, a प्लस 10d किसके बराबर, 38 के। नेक्स्ट है a 16, यानी कि a 16, ये अपने पास दे रखी है a प्लस में 15d बराबर 73। हमें a और d निकालना है, तो दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माइनस करूँगा तो कैंसिल हो गया, तो -5d की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसमें माइनस कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगी -35। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -35 डिवाइड में -5, यानी कि d अपने पास आ गया 7। d अगर 7 है तो कौन सी एक इक्वेशन में रख लेंगे, a आ जाएगा। मान लेता हूँ मैं इसको पहले वाली जो इक्वेशन है इसमें रख लेता हूँ, तो a प्लस में 10d यानी कि 70 बराबर में 38। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 38 माइनस में 70, तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे अपने पास आ चुकी है -32। a अपने पास -32 है और d अपने पास 7 है। तो यहाँ पे मैं दोबारा रख लेता हूँ, a अपने पास जो है -32 और d अपने पास है 7। हमें 31वीं टर्म निकालनी है, a 31, तो ये आ जाएगा a प्लस में 30 d। a अपने पास -32 है, d अपने पास 7 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -32 प्लस में 210 में से जब 32 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 178, तो 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 31वीं जो टर्म होगी ना इसकी वो हो जाएगी 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट द फुट इज एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड द इट्स टॉप इज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। देखिए यहाँ पे अपने पास सबसे पहले दीवार बना लेता हूँ मैं। इसके पास यहाँ पे एक सीढ़ी रखी हुई है, और सीढ़ी का जो है कोना दीवार से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे जो विंडो है इसकी हाइट दे रखी है ज़मीन से 6 मीटर। तो आपको लैडर यानी कि जो सीढ़ी उसकी लंबाई बतानी है, तो सीढ़ी की लंबाई को मैंने मान लिया x। यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज x है, x का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर प्लस में 2.5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 625, यानी कि 6.25। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस में 6.25 ये होता है 42.25। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो उधर स्क्वायर है, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 42.25 का जो स्क्वायर होगा, वैसे अगर पॉइंट को भूल जाएँ तो 4225 का स्क्वायर रूट 65 होता है, लेकिन 2 डिजिट साइड के डेसिमल है तो हमें 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 6.5 मीटर क्या आ जाएगी अपनी जो सीढ़ी है उसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का जो एरिया बताना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो है फिगर दे रखा है। फिगर में क्या दिया गया है कि अपने पास यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या दे रखे हैं, सर्कल दिए गए हैं। तो आपको जो शेडेड पार्ट है, ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, इस ब्लैक का एरिया निकालना। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के, और जो नीचे अंदर वाले जो 4 सर्कल इनके एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो अपने पास जो है एरिया आ जाएगा किसका, शेडेड पार्ट का। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया किसका, स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड अपने पास दे रखी है 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया स्क्वायर का। हमें सर्कल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सर्कल कितने हैं, 4 हैं। तो एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन 4 हैं तो 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस निकालनी है। तो एक बात का आपका ध्यान रखना कि ये जो लंबाई है ना कंप्लीटली, ये 14 सेंटीमीटर है।
लेकिन आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है 2 सर्कल दे रखे हैं, तो 2 सर्कल का अगर डायमीटर बात करें तो इसका डायमीटर भी 7 है, इसका भी डायमीटर 7 है, लेकिन हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। यानी कि आप एक तरीके से क्या कर सकते हो कि 14 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 7/2 इसकी क्या आ जाएगी रेडियस एक सर्कल की। तो यहाँ पे रेडियस अपने पास आ चुकी है, जो सर्कल की जो रेडियस है, कोई भी एक सर्कल ले लेंगे ना, इसकी रेडियस अपने पास आ गई 7/2। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। देखिए दोबारा से मैं रख लेता हूँ। अपने पास जो कंप्लीट जो स्क्वायर है इसका एरिया आ चुका है 96, और सर्कल का एरिया और निकालना में तो 4πr स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 22/7, आर है अपने पास 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 को 2 पे, फिर 2 से 22 और 7 के मल्टीप्लाई होते 154। पूरे सर्कल का जो एरिया है किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया अपने पास है 196, और जो अपने पास आया है सर्कल, 4 सर्कल इनका एरिया है 154। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या रीजन भी बोल सकते हैं उसको। तो जो स्क्वायर का एरिया है जो 196 है, उसमें से 4 सर्कल का एरिया घटा देंगे 154, तो जो शेडेड पार्ट का जो एरिया आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब सूर्य की जो परछाई थी कितनी थी, यानी कि एंगल बना रहा था कितना 30 डिग्री, और एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इनका जो डिफरेंस आ गया ना परछाई का, ये 40 मीटर का है। तो इसका मतलब जो आगे वाली जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया x, हाइट को मैंने मान लिया h। आपको हाइट h निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल का नाम रख लेता हूँ, इसका पॉइंट का नाम जो ऊपर वाला है यहाँ पे मैंने इसका नाम रख लिया a, नीचे यहाँ पे b, फिर नीचे c और d। तो अब ट्रायंगल यूज़ करेंगे यहाँ पे सबसे पहला, और ये 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC। अगर ABC ट्रायंगल लूँगा तो यहाँ पे जो tan 60 होगा, tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर h है और अपने पास बेस कितना है x। tan 60 की जो वैल्यू होती है √3, तो √3 किसके बराबर हो गया, h अपॉन में x की। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन में √3, यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसके अंदर tan 30, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास अच्छा है, बेस यहाँ पे पूरा दे रखा है, देखिए ये कंप्लीट बेस अपना। तो ये अपना कितना हो जाएगा 40 प्लस में x। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो किसके बराबर आ गया, h अपॉन में 40 प्लस में x। तो ये अपने पास दो यहाँ से इक्वेशन आ गई कि x की वैल्यू h/√3 है, और एक 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/40 प्लस x। मैं यहाँ पे दोबारा रख लेता हूँ, x तो अपने पास है h/√3, और दूसरी जो है यहाँ पे सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 40 प्लस में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस में x इज इक्वल टू h√3 या 3√h, ठीक है। x की वैल्यू बस उठा के यहाँ पे आपको इधर रखनी है। तो 40 प्लस में h/√3 इज इक्वल टू √3h। यहाँ पे h/√3 को आगे लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3। अब इसको सोल्व करना है तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार रख लेता हूँ, 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h अपॉन में √3। एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो 40 इज इक्वल टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3h माइनस h अपॉन में √3। √3 इधर आके 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 √3, और 3h में से h घटाएंगे तो 2h। तो इसका मतलब 2h की जो वैल्यू है ये आ गई 40 √3। h की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये जो है 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3, 20 √3, और ये किस में आएगी, मीटर में। नेक्स्ट इसी में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो एंगल है ये दिया गया है 30 डिग्री, हाइट अपने पास h हो गई,
ये मैंने मान लिया 30 मीटर, मान लिया नहीं मतलब दे रखा है कि जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये टावर से कितनी दूरी पे, 30 मीटर पे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपने पास h है और बेस अपने पास 30 है। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, तो h अपॉन में √30। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन में √3। अगर हमें इसको √3 को कैंसिल करना है तो नीचे से √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 30 √3, नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, √9, और √9 की वैल्यू होती है 3, 3 से काटेंगे तो इसको 10। h अपने पास आ गई 10√3 मीटर, tan √3 मीटर, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ पे दे रखी है कि 5 अपॉन में x-1 इज इक्वल प्लस में 1 अपॉन में y-2 इज इक्वल टू 2 है। 6 अपॉन में x-1 माइनस 3 अपॉन में y-2 की वैल्यू 1 है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 अपॉन में आपको पुट करना है 1 अपॉन में x-1 की जो वैल्यू ये u है, और 1 अपॉन में y-2 की जो वैल्यू कितनी है v। u और v मानेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए इसकी जगह अगर मैं u रखता हूँ तो ये आ जाएगा 5u प्लस में v इज इक्वल टू 2। आगे वाले की जगह रखता हूँ दूसरी इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 6u माइनस में 3v इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों को सोल्व करना है तो पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दूसरी में जोड़ देता हूँ ताकि जो v का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए बराबर। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 15u प्लस में 3v इज इक्वल टू 6। सोल्व कर लेते हैं, दोनों को काट लेते हैं तो 6u और 15u कितने होते हैं 21u। 21u की वैल्यू कितनी है 7, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/21 यानी 1/3। u की वैल्यू 1/3 है। अब हमें v की निकालनी है तो दोबारा से u की वैल्यू जो है इस जो इक्वेशन दे रखी है इसमें फिर से रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं, तो 5 × 1/3 5 × 1/3 प्लस में v इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए सोल्व कर लेंगे 5/3, आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो v इज इक्वल टू 2 - 5/3। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 - 5 कितने होते हैं 1/3। तो v की वैल्यू 1/3 है और v की वैल्यू जो कितनी है 1/3, और जो u की वैल्यू है ये भी कितनी है 1/3। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो मैं यहाँ पे दोबारा से रख लेता हूँ u की जो वैल्यू ये 1/3 है और जो v की वैल्यू ये भी कितनी है 1/3। हमने क्या माना था कि 1 अपॉन में x-1 की वैल्यू u है तो ये 1/3 हो जाएगी, और हमने क्या माना था कि 1 अपॉन में y-2 की वैल्यू ये v है, v अपना 1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 1 में यानी कि 4। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5। यही हमें सोल्व करना था। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। नूरी को मैंने लिख लिया यहाँ पे n, सोनू को लिख लिया मैंने s। देखिए प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पे मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में नूरी x साल की है और जो सोनू है वो y साल का है। अगर 5 साल पहले की बात करें 5 year ago 5 साल पहले की बात करें तो नूरी 5 साल कम हो जाएगी x-5, यहाँ पे कितना आ जाएगा x-5। सोनू की भी जो है 5 साल कम हो जाएगी y-5, और 5 साल पहले यहाँ पे बता रखा है कि जो नूरी की जो आयु थी वो सोनू की 3 गुना थी। तो मैं सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर नूरी को कर दूंगा तो वो तो 9 गुना हो जाएगी। तो एज कम किसकी है सोनू की है, तो सोनू को 3 से गुना करूँगा ताकि बराबर हो जाए। 5 साल बाद की बात करें, ठीक है, 5 years later ईयर को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में YR लिख रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 year later की बात करें तो आज प्रेजेंट में नूरी 1 साल की है तो 5 साल बाद में यहाँ पे आपको पूछना है, नहीं सॉरी 10 साल के बाद में, सॉरी यहाँ पे कितना लिख रखा है 10 years later। 10 साल बाद की बात की जा रही है 10 years later। 10 साल बाद में जो है नूरी कितनी हो जाएगी x + 10 की, और सोनू जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका y + 10, क्योंकि ये भी 10 साल बढ़ेगा।
और 10 साल के बाद में क्या हो जाता है कि वो नूरी ट्वाइस हो जाती है। तो हमें ट्वाइस किसको करना, सोनू को करना, ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर। तो अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुकी हैं, यानी कि x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5, और एक बन गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो मैं दोबारा से यहाँ पे जो रख लेता हूँ, ये मैं इक्वेशन दोबारा से रख लेता हूँ। x-5 किसके बराबर है, 3 इंटू वाई माइनस 5, और दूसरी जो इक्वेशन है ये है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस में 10। एक बार सोल्व कर लेता हूँ। तो x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस में 15, y इधर आ जाएगा, तो x-3y इज इक्वल टू -15 में से 5 घटाएंगे तो -10। इसको सोल्व कर लेता हूँ राइट वाली को। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, 2y इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 10 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 10। तो देखिए दोनों में जो है x का कोएफिशिएंट बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहली में से दूसरी को या दूसरी में से पहली, किसी को भी एक को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो अपने पास सेकंड है इसको मैं पहले वाले में से माइनस कर लेता हूँ, तो इसके नीचे रख लेता हूँ। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इसको मैं माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -20। तो y कितना आ जाएगा अपने पास, +20। अगर y 20 साल का है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो मैंने मान लिया इसको इक्वेशन जो है सेकंड वाली में रख लेता हूँ, चाहे आपकी मर्जी उसमें रख सकते हो। तो y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, इस वाले में, ठीक है। तो x माइनस में 20 को मल्टीप्लाई करूँगा 40 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 40 यानी कि 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो x यहाँ पे हमने क्या माना था, नूरी की एज, और y किसको माना था, सोनू की एज। तो यही पूछा था कि इस नूरी कितने साल की है। तो नूरी अपने पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 50 ईयर्स, और जो सोनू है ये कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है कि ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री, राइट स्टेप्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल लेना है। सर्कल में क्या करना है आपको, एक रेडियस लेनी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और एक और लेनी है वो भी 5 सेंटीमीटर की। सेंटर हो गया अपना ओ। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो सेंटर है उसके ऊपर आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। और जो रेडियस है इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। दूसरी रेडियस पर भी आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। और जैसे ही आप इनको ड्रा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। टेंजेंट का आपको नाम रखना है, तो इसका मैंने P, इसका Q और इसका R। यदि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और ये 90 के हैं, ये वाला 120 का है, तो इसके सामने वाला कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आपको दो टेंजेंट हमने ड्रा कर दी जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 का। अगर आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो पहला पॉइंट देखिए, टेक ओ एज सेंटर, ड्रा ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट की बात करें तो टेकिंग 2 रेडियई, 2 रेडियस लेनी है OQ और OR, जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना, 120 का। तीसरा पॉइंट लेना है कि ड्रा 90 डिग्री ऑन पॉइंट Q एंड R। Q और R के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हुए दो लाइन ड्रा करनी है, यानी कि लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है कि जो दोनों लाइन सेगमेंट है PQ और PR एक दूसरे को P पे काटती हैं, और यही जो लाइन सेगमेंट ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंट, यानी कि सो टेंजेंट QP एंड O और PR ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो जाएंगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 60 डिग्री का। डिटेल में आप जो है इसको खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट है TP और TQ, एक जो है सर्कल के साथ, सर्कल के ऊपर है और उसका सेंटर वो दे रखा है, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली T पॉइंट पे काटते हैं। तो आपको एंगल प्रूव करना है कि PTQ बराबर एंगल 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इसका सेंटर हो गया O, ठीक है। थोड़ा मैं इसको एक बार ऊपर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटा सा मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इसका सेंटर अपने पास O है। यहाँ पे बाहर एक पॉइंट है T, जिसके ऊपर दोनों टेंजेंट क्या करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा कर ली है। ये जो है रेडियस होती है, आपको पता होगा रेडियस क्या करती हैं, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, कितने का, 90 का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ डॉटेड लाइन से, बीच वाली लाइन को जो है मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये अगर आपको डायरेक्ट से करना है तो आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। ये जो टेंजेंट है इसका पॉइंट एक P है और एक क्या हो जाएगा, Q। आपको प्रूव करना है कि जो एंगल PTQ है, PTQ कौन सा है, ये नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ। OPQ यानी कि ये जो एंगल है ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसका क्या है, डबल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो TP है ये किसके बराबर है, TQ की। TP किसके बराबर है, TQ की। क्यों है ये, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जो एंगल TQ
पी, ये जो एंगल है टी क्यू पी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू की, यानी इसके सामने वाले के क्या होगा, बराबर। इसका यूज होगा, इसलिए आपको याद रखना है। आपको पता होगा ओ पी टी ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो ओ पी जो लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, पी टी के ऊपर, ये आपको याद रखना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि एंगल ओ पी टी बराबर 90 डिग्री है। अब एंगल देखिए, एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ओ पी टी जो है ये पूरा जो एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बना है। किससे, एक तो ऊपर वाला जो एंगल है ये वाला ओ पी क्यू से, और दूसरा नीचे वाले से मिलकर बना है जिसका नाम है टी पी क्यू 90 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल टी पी क्यू निकाल लेता हूँ, एंगल टी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस में एंगल ओ पी क्यू, 90 माइनस में ओ पी क्यू। तो इसका जो है ये पहले वाली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन, इनका यूज़ होगा, इसलिए मैं पहले इनका 1 और 2 लिख रहा हूँ। अगर आपको याद न रहे ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बैक कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। दोबारा से मैं यहाँ पे देखिए सर्कल बना लेता हूँ, यहाँ पे ओ है, इसका नाम टी हो जाएगा, ये टेंजेंट है, इसका नाम यहाँ पे जो है पी, ये क्यू है, इसको आपको रेडियस को इससे मिलाना और इसको इससे मिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा रफ बना लिया, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। अब ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, कौन सा ट्रायंगल, पी टी क्यू। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू जो ट्रायंगल है इसमें क्या होगा, एंगल टी पी क्यू प्लस में एंगल टी क्यू पी प्लस में एंगल पी टी क्यू, सभी का जोड़ 180 होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे सभी का सम 180 हो गया। अब आपको एक बात याद रखनी कि जो टी क्यू पी जो एंगल है, टी क्यू पी, यानी कि ये जो एंगल है ये बराबर है इसके सामने वाले के, यानी कि टी पी क्यू के बराबर है। तो इसकी जगह मैं टी पी क्यू रख सकता हूँ। तो एंगल टी पी क्यू प्लस में टी क्यू पी की जगह भी मैं रख सकता हूँ टी पी क्यू, दोनों बराबर हैं। प्लस में एंगल आपको शुरू में याद रखना पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो आपको याद रखना है। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल टी पी क्यू प्लस में एंगल पी टी क्यू, इसका जोड़ 180। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ पे यूज होगी कि दोनों एंगल बराबर हैं। अब एक दूसरी इक्वेशन और थी जिसमें मैंने वहाँ से टी पी क्यू की वैल्यू निकाली थी, टी पी क्यू, और ये किसके इक्वल आया था, ये आया था 2 इंटू 90 माइनस में एंगल ओ पी क्यू। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को बैक करके या फिर इसको पेज पे लिख करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ऐसा आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, 2 इंटू 90 माइनस में एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 90 को 2 से, 180 माइनस एंगल 2 एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल। ये जो है यहाँ पे पी टी क्यू को इधर रखना है, और जो ओ पी क्यू आगे जाएगा इधर माइनस का, तो आगे जाएगा प्लस का ओ पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये जो हमें प्रूव करना था ये हमने क्या कर दिया, प्रूव। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मीडियन निकालना था, उसका जो है कंप्लीट फार्मूला सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे पता चले अपनी वीडियो को ध्यान से देखा और आपने इसकी कैलकुलेशन की है। जरूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।